हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। लाइन की इक्वेशंस देखे हमने डिफरेंट फॉर्म्स में एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं जो आज हम यूज करने वाले हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। सपोज हमारा लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, या तो ये लाइन होगा या फिर ये। एक तो लाइन अबो एक्स एक्सिस होगी या फिर बिलो। तो इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी, क्योंकि ये लाइन y से पास होती है। तो अगर अबो एक्स एक्सिस है तो प्लस बी होगा एंड बिलो एक्स एक्सिस है तो माइनस बी होगा। ठीक है, एंड सपोज हमारी लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में हो सकती है लाइन या फिर राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। ओके, एंड देन स्लोप पॉइंट फॉर्म देखेंगे। सपोज आपको स्लोप गिवन है लाइन का एंड वो लाइन जिस भी पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट भी अगर आपको गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बस हमें यहाँ पॉइंट पुट करना है एंड स्लोप की वैल्यू पुट करनी है। ओके, एंड इसी से हमने एक और इक्वेशन फाइंड आउट किया था। अगर हमारी लाइन ओरिजिन से पास होती हो तो ये पॉइंट तो 0 0 आएगा, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा हमारा, y इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, एंड थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m मीन स्लोप दिया है लाइन का एंड c मीन्स y इंटरसेप्ट दिया है। बस इस पे आज हम क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें से ए, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। गिवन कंडीशन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट अबो इट, मीन्स हमारी लाइन एक्स एक्सिस से अबो है। तो क्या होगा, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ, मैं ज्यादातर नहीं लिखूंगी, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर अबो है तो पॉजिटिव, बिलो है तो निगेटिव, लेकिन उन्होंने कहा है हमारी लाइन अबो एक्स एक्सिस है एंड डिस्टेंस कितना दिया है, 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब हमारे लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 5। सिंपल है। ओके, सेकेंड, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस को पैरेलल है एंड एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड टू द लेफ्ट ऑफ इट। एक तो लाइन एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में हो सकती है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। तो उन्होंने कहा है कि हमारी लाइन लेफ्ट हैंड साइड में है, यस, लेफ्ट ऑफ इट। तो क्या होगा इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए है। ओके, लेकिन हमारा जो लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, देन थर्ड वन, सी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट। ओके, एक्स एक्सिस को पैरेलल है एंड डिस्टेंस 4 यूनिट्स दिया है फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट भी उन्होंने दिया है हमें, -2 3, एंड इस पॉइंट से हमारा लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। ओके, तो क्या करेंगे, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सपोज यहाँ ये पॉइंट है -2 3। ओके, तो इसका मतलब यहाँ जो पॉइंट है यहाँ, तो ये -2, 0 है एंड यहाँ जो है वो 0 3 है, इसका मतलब। ठीक है, एंड यहां से लाइन का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स। और दूसरी बात उन्होंने ये दी है, लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मींस एक तो लाइन यहां हो सकती है अबो एक्स एक्सिस या फिर लाइन नीचे हो सकती है बिलो एक्स एक्सिस। ओके, लेकिन इक्वेशन क्या होगा लाइन का, ओके, तो उन्होंने कहा है यहां से लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट से, यहां से। ओके, ये पॉइंट कितना है, 3, तो 4 यूनिट्स आगे जाना है, 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका होगा 0 7। ओके, तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 7। ओके, एंड यहां से फिर से नीचे 4 आना है, नीचे 4 आना है। ओके, ये कितने हैं, 3, तो 1 2 3 तो हो चुका, तो एक निगेटिव में जाना होगा हमें। यहाँ सपोज ये हम -1 मान लेते, डिस्टेंस माप के नहीं लिया वो। ठीक है,
सो इक्वे का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू -1। आप देख सकते हो, देखो ये तो 3 तक है, 0 ये तो ओरिजिन रहा, ओके 0 1 2 3, लेकिन कितना डिस्टेंस लेना है 4, तो यहां से नीचे 4 आना है, ऑलरेडी 3 और एक पॉइंट नीचे आना है -1। ज्यादातर आप ये लाइन ऊपर ले सकते हो। तो मेरा कहना ये है इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालना था, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू -1 हो सकता है या फिर y इज इक्वल टू 7। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नंबर फर्स्ट ए, उन्होंने कहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, डायग्राम निकाल लेते हैं, इजी होगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। और क्या कहा है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट 3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया है उन्हें 3, उन्होंने 3 मीन्स पॉइंट क्या होगा 0 3, वाई इंटरसेप्ट 3 दिया है मीन्स वो लाइन 0 3 पॉइंट से पास होती है, ओके। तो उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या होगा इक्वेशन लाइन का, y इज इक्वल टू 3, कैसे, क्योंकि वो लाइन y से पास होती है एंड कौन सा पॉइंट है 0 3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसमें सेकंड कहा है उन्होंने अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगेन लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, सपोज ये लाइन, ओके, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ओके, एंड इंटरसेप्ट उन्होंने दिया है x एक्सिस पे कितना 4, मींस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा 4 0, ये लाइन x एक्सिस से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये रहा y एक्सिस, ये राइट हैंड साइड में है तो x इज इक्वल टू 4, अगर वो कहते कि लाइन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम x इज इक्वल टू -4 ले लेते, ओके। तो b के लिए इक्वेशन क्या है, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज x इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट, उन्होंने कुछ गिवन कंडीशन दी है, उसमें से फर्स्ट देख लेते हैं, ओके। उन्होंने कहा है हमारी जो लाइन है वो लाइन इस पॉइंट से पास होती है, ए पॉइंट उन्होंने हमें दिया है एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, हमारी लाइन पैरेलल है किसे, वाई एक्सिस को हमारी लाइन पैरेलल है, देखो डायग्राम कैसा होगा, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है, ओके, एंड दिस इज आवर ओरिजिन, 2 -3 y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब हम 4th क्वाड्रेंट में हैं, सपोज ये रहा 2 और यहाँ है -3, तो यहाँ हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है A 2, -3, ओके। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है एंड y एक्सिस को पैरेलल है, मींस ये रही हमारी लाइन, ओके, एंड कहां से पास हो रही है x एक्सिस से, सो इक्वेशन क्या होगा x is equal to 2, okay, so the equation of given line is x is equal to 2, ठीक है। इसमें सेकंड दिया है उन्होंने b, डायग्राम यही कवर कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट दिया है b पॉइंट, ओके, b 4 -3, ओके, एंड पैरेलल टू x एक्सिस, उन्होंने कहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो लाइन इस पॉइंट से पास होती है एंड एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। 4 -3 कहा होगा, अगर ये 2 है तो यहाँ कहीं 4 होगा, और ठीक है ये रफ कर लेती हूँ मैं, ओके, 4 -3, सपोज यहाँ 4 है तो ये रहा 4 -3 मीन्स हमारा बी पॉइंट, ओके, एंड लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, मीन्स यहां से पास होगी, ठीक है। ये लाइन कहां से पास हो रही है y एक्सिस से, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -3, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है y इज इक्वल टू -3, एंड b के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा y इज इक्वल टू -3, बस स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें फिर से 2 पॉइंट्स दिए हैं, फर्स्ट a एंड सेकेंड b, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो लाइंस जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, सो फर्स्ट के लिए दिया है a 2 0 एंड b 3 4, ओके,
एंड सेकेंड दिया है P 2 1 एंड Q 2 -1 2 -1. दिस इज फॉर होमवर्क. हम फर्स्ट ले लेते हैं. ठीक है. ए लेट L be a line. लेट लाइन को नाम दे देते हैं. लेट L be a line passing through points A and B. Okay. Therefore A of x1 y1, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 बोल देते हैं. ओके. एंड सेकेंड x2 y2 मीन्स क्या है वो 3 4. x1 y1 भी है, x2 y2 भी है. लाइन का फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB is y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. But values put. Okay, so यहाँ हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. सो व्हाट डू गेट? देयरफॉर y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0. ओके. अपॉन 0 माइनस y2 मीन्स 0 माइनस y2 मीन्स कौन है? 4. देखो ये x1 y1 है, x1 y1 एंड ये x2 y2 विच इज इक्वल टू x माइनस x1. x1 क्या है? 2 अपॉन x1 माइनस x2 मीन्स 2 माइनस 3. सो 2 माइनस 3. देयरफॉर y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू x minus 2 upon minus 1. ठीक है. Therefore, by taking cross multiplication, what do we get? Minus y is equal to minus 4x plus 8. ठीक है. Therefore, 4x यहाँ ले लेते हैं. 4x minus y and which is equal to 8. So this is required equation of a given line passing through points A and B. Okay. So बस यही फॉर्मूला यूज करना है and equation of line PQ आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. Question 5. Okay. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है. नंबर फर्स्ट उन्होंने बोला है कंटेनिंग द ओरिजिन मीन्स हमारी लाइन ओरिजिन से पास होती है. तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास से ओरिजिन से पास होती है. एंड हैविंग इंक्लिनेशन, लाइन का इंक्लिनेशन उन्होंने दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंड इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे? देखो देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through origin. जो लाइन ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? अभी मैंने रिवाइज किया था. यस, y इज इक्वल टू mx. ठीक है. लेकिन हमारे पास तो m नहीं है, हमारे पास इंक्लिनेशन है. तो m तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? देयरफॉर m इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू tan थीटा. सो विच इज इक्वल टू tan थीटा क्या है? 60 डिग्री. एंड tan 60 कितना होता है? √3. इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल लर्न होना भी जरूरी है. ठीक है. सो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं. देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट becomes, okay, therefore y is equal to √3x and this is required equation of the given line passing through origin and having inclination 60 degree. ठीक है. now second b passing through the origin. अगेन उन्होंने कहा है लाइन हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है. ठीक है. एंड पैरेलल टू, सपोज हमारा लाइन L है, वो लाइन पैरेलल दिया है किसे? टू द लाइन AB. एक लाइन हमें दी है AB एंड उसे हमारी लाइन पैरेलल है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो. A एंड B भी हमें दिया है. A पॉइंट दिया है 2 4. ओके. एंड B पॉइंट दिया है मीन्स वहां से AB पास होती है 1 7. ठीक है. देखो लेट L be a line passing through कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से. passing through origin and line L is parallel to AB. AB को हमारी लाइन L पैरेलल है. ठीक है. therefore equation of line L is, अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y इज इक्वल टू mx. गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट. लेकिन m है हमारे पास नहीं. कहां से फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट हम लाइन AB का स्लोप फाइंड आउट करेंगे
क्योंकि ए बी एंड लाइन यल दोनों पैरेलल है एंड हमें पता है इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, okay, which is equal to y2 minus y1 means 7 minus 4 upon x2 minus x1 means 1 minus 2. So which is equal to 3. 7 minus 4 3 and 1 minus 2 means minus sign. So लाइन AB का स्लोप कितना है -3. बट गिवन है हमारी लाइन AB को पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन L का स्लोप क्या होगा -3. ठीक है, therefore इक्वेशन फर्स्ट में हमें वैल्यू पुट करनी है. इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक है, therefore y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है -3 इंटू कौन है x, एज इट इज रख सकते हो या फिर y प्लस 3x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन. ओके, देन नेक्स्ट C. ओके, C में उन्होंने कहा है 5 नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 नंबर से. ठीक है, सो हम 3 नंबर देख रहे हैं. हैविंग स्लोप, ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका स्लोप गिवन है. स्लोप मींस m की वैल्यू उन्होंने दी है. सो m इज इक्वल टू हाफ एंड कंटेनिंग द पॉइंट, एंड वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 3 minus 2. उन्होंने नाम नहीं दिया, मैंने a कहा है. आप देख सकते हो स्लोप भी है एंड पॉइंट भी है. फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. बस यही फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, देयरफॉर यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने लिख लिया. देयरफॉर y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2 विच इज इक्वल टू m क्या है 1/2. ओके, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3. बस ये सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, therefore y नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 3. ठीक है, therefore यहां लिख लेते हैं, ये 2 यहां डिवाइड है, यहां आके मल्टीप्लाई. सो 2y प्लस 4, 2 इंटू y 2y, 2 इंटू 2 4. ये x यहां शिफ्ट कर देते हैं, इट बिकम्स नेगेटिव एंड 3 भी शिफ्ट कर देते हैं +3 विच इज इक्वल टू 0. therefore -6 प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप 1/2 एंड पासिंग थ्रू दिस a पॉइंट. ओके, सो स्लोप अगर दिया हो, पॉइंट दिया हो, तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. एंड हेंस क्वेश्चन नंबर 5 D एंड E फॉर होमवर्क. D एंड E आपको होमवर्क के लिए है. क्या दिया है D एंड E में? ओके, वो भी गिवन दे देते हैं. लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 3 5 एंड हैविंग स्लोप 2/3. स्लोप भी उन्होंने दिया है. सो स्लोप भी है, पॉइंट भी है, बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट ई में उन्होंने दिया है ए पॉइंट जिससे लाइन पास होती है 4 3. पॉइंट दिया है 4 3 एंड हैविंग इंक्लिनेशन, डायरेक्टली स्लोप नहीं दिया है, इंक्लिनेशन दिया है 120 डिग्री. स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, हमारे पास फॉर्मूला है ना, वो हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो स्लोप भी है, पॉइंट भी है, बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. इसके लिए क्या करना है, पॉइंट तो उन्होंने दिया है लेकिन स्लोप नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या करना है, m इज इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज इक्वल टू tan ऑफ 120 डिग्री. अब tan 120 डिग्री तो डायरेक्टली हमारा लर्न नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, यस, अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करना है. दिस 120 डिग्री कैन बी रिटन लाइक दिस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 180 मीन्स पाई, तो रेशियो चेंज नहीं होगा. सो हियर वी गेट tan 60 डिग्री. बट पॉजिटिव है नेगेटिव, 180 माइनस समथिंग मीन्स हम है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव. ओके, सो विच इज इक्वल टू माइनस, एंड tan 60 कितना होता है √3. सो ये रहा स्लोप. स्लोप भी है, पॉइंट भी है, बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाला देख लेते हैं. एफ क्या कहा है, एफ में पासिंग थ्रू ओरिजिन. सपोज हमारा लाइन यल है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है,
ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x plus y is equal to 6 इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायग्राम निकाल लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ओके, एक्स वाई एंड दिस इज आवर ओरिजिन। ओके, एक लाइन दी है उन्होंने, ठीक है, उसका इक्वेशन है 3x plus y is equal to 6, 3x plus y is equal to 6। ओके, मैं फिर से रीड कर रही हूं। ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, ओके, एंड विच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है, इस लाइन को हमारी लाइन बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या, ये और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, ये और ये। तो सपोज ये जो पॉइंट है इसे P मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें OP का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन OP। तो आप देख सकते हो O मीन्स ओरिजिन, O के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास है, लेकिन P के कोऑर्डिनेट्स है क्या हमारे पास, नहीं। दूसरी बात यहाँ देखो, ये लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज इसे A मान लेते हैं, एंड वाई एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसे B मान लेते हैं, ठीक है। अब हम पहले A एंड B फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों, A फाइंड आउट करना है, B फाइंड आउट करना है, देन बाय यूजिंग A एंड B हमें P फाइंड आउट करना है। O हमारे पास है, P हम फाइंड आउट करेंगे, एंड देन इक्वेशन ऑफ OP हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट फॉर A, फॉर पॉइंट A हमारी लाइन क्या है, 3x plus y is equal to 6। A मीन्स हम x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ओके, सो पुट y is equal to 0 here, so what we get, 3x is equal to 6। तो इसका मतलब x is equal to क्या है, 2। मीन्स ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 2,0। ओके, यहां लिख देती हूँ 2,0। अब हम B फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब B हमारा y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। सो पुट x इज इक्वल टू 0 कहां पुट करना है, इस इक्वेशन में। 3x plus y is equal to 6। so what do we get, y is equal to 6। तो हमारा जो B पॉइंट है वो हमें मिलेगा 0,6, ये मिलेगा 0,6। 10th में आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा है। P ये क्या हुआ, A एंड B का मिड पॉइंट। हियर P is midpoint of line AB। Therefore, by using midpoint formula जो ऑलरेडी हमने 10th में देखा है, क्या मिलेगा हमें, P पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, 0 plus 2 अपॉन में कौन होगा, 2। ये y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, 6 plus 0 upon 2, so which is equal to 2 get cancel 1 and 6 by 2 means 3। तो P पॉइंट भी हमें मिला 1 3, ठीक है। देखो O पॉइंट भी हमारे पास है, P पॉइंट भी हमारे पास है। तो अगर दो पॉइंट हमारे पास होते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OP इज क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। बट ओके, सो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। देयरफॉर मैं यहां लिखती हूँ y माइनस, अब x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम इसे x1 y1 बोल देते हैं 0 0 को, और इसे x2 y2 बोल देते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, y माइनस y1, y1 मीन्स 0 अपॉन y1 की वैल्यू 0 माइनस y2, y2 क्या है 3, विच इज इक्वल टू x माइनस x1, x1 क्या है 0 अपॉन 0 माइनस x2, x2 की वैल्यू क्या है 1। बस सिंप्लीफाई करना है, y अपॉन माइनस 3 विच इज इक्वल टू x अपॉन माइनस 1। बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी गेट, माइनस y विच इज इक्वल टू माइनस 3x, ठीक है। देयरफॉर 3x यहां शिफ्ट किया and minus y which is equal to 0. So this is required equation of a line passing through origin जो AB को P पॉइंट में बाइसेक्ट करती है। देखो हमने क्या क्या किया, पहले हमने डायग्राम निकाला, देन ये लाइन हमें गिवन थी, सो ये x एक्सिस पे है तो A पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, B पॉइंट फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग A एंड B मिड पॉइंट P हमने फाइंड आउट किया। अब हमारे पास P भी है, O पॉइंट भी है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन
2 points form. ये इक्वेशन हमने यहाँ यूज की है. ओके, एंड हिज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लाइन दी है उन्होंने हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये ऑलरेडी हमें पता है. इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, ये लाइन हमें उन्होंने दी है एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट. ये लाइन 2 पॉइंट से पास होती है. एक ए पॉइंट उन्होंने हमें दिया है 2 1 एंड सेकेंड दिया है 3 2 एंड बोला है डिटर्मिनेंट. ओके, एंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन m एंड c कोऑर्डिनेट. ओके, क्या करेंगे? गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट. The line L passes through. The line L passes through. कहां से पास हो रही है ये लाइन? पॉइंट्स A, फर्स्ट ये पॉइंट, एंड सेकेंड B 3 2. लाइन L ये जो 2 पॉइंट से A एंड B यहां से पास होती है. ओके, तो हमारी लाइन यल ए एंड बी से पास हो रही है. तो इसका मतलब ए एंड बी इक्वेशन 1 क्या करेंगे? सेटिस्फाई. देयरफॉर ए एंड बी सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे? वो सेटिस्फाई. तो पहले ए पॉइंट यहां पुट कर देते हैं. देयरफॉर ए 2 1 क्या मिलेगा हमें? y की वैल्यू 1 पुट करनी है. सो 1 विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2 एंड प्लस में कौन है? c. सो व्हाट वी गेट? 2m प्लस c विच इज इक्वल टू. गिव इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ b पॉइंट पुट करते हैं. ओके, b 3 2 मीन्स ये रहा x और ये रहा y. यहां पुट करना है. y की वैल्यू 2 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 इंटू में कौन है? m एंड प्लस में कौन है? c. देयरफॉर 3m प्लस c विच इज इक्वल टू 2 एंड गिव इक्वेशन नंबर 3. अब आप देख सकते हो यहां भी c है और यहां भी c है एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया है हमने 10th में. तो यहां हमें कैंसिल करना है c. तो क्या करना होगा? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 या फिर 3 फ्रॉम 2, कैसा भी करो. ओके, सो इक्वेशन 2 हमें 3 से माइनस करना है. तो 3m माइनस 2m हमें यहां मिला m. ये प्लस c और ये माइनस c गेट कैंसिल. 2 माइनस 1 1. तो इसका मतलब m की वैल्यू हमें 1 मिली है. ये m की वैल्यू कहाँ भी पुट करो, यहां पुट करो या फिर यहां पुट करो, आपको c मिल जाएगा. सो इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं. इक्वेशन 3 becomes ओके, देयरफॉर 3 m की वैल्यू 1 प्लस c which is equal to 2. Therefore c is equal to 2 minus 3 and therefore c is equal to minus 1 and hence m and c. Okay, so we get m is equal to 1 and c is equal to minus 1 and hence question number 6. ठीक है. So next question हम next वीडियो में देखेंगे. ठीक है. Thank you.